हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं हिंदी आपका सीटेट का है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक चलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आलतू फालतू नहीं है। और क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने की 100% कितना परसेंट, तो 100% आने की प्रबल संभावना है साथियों। इसलिए चलिए हम लोग बिना टाइम गुजारे हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो जाके पहले प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देखिए और उसके बाद ये आपको समझ में आएगा साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ कितना पढ़ेंगे साथियों, 11 पढ़ेंगे। 2-3 माह के शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनि निकालती है। भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से जानते हैं, तो आपका कुंजन के नाम से, किसके नाम से, कुंजन के नाम से जानते हैं साथियों। भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम को इस विचार को किसे समसार्थिक किया साथियों, तो आप लोग जान रहे हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस, उसी को हम लोग अभ्यास बोलते हैं साथियों। तो आपका BF स्किनर कौन थे साथियों, ड्रिल और प्रैक्टिस यानी अभ्यास को कौन से वैज्ञानिक दिए थे साथियों, तो आपका हो जाएगा BF स्किनर। कौन दिए थे साथियों, तो BF स्किनर दिए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कक्षा 2 विद्यार्थियों भिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से हैं। कक्षा की यह भाषीय प्रकृति क्या साथियों, तो भाषा अधिगम में एक साधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है। सही बात है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है, प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है, अनुमान लगाना जो है नहीं है साथियों। ग्रहीय शब्द भंडार के शब्द है जिसे क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं जब कोई सुनता सुनती या देखता देखती है तब पहचान कर सकते हैं। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द को वर्णन करने में कठिनाई हो आता है, तो उसकी लिखावट स्पष्ट और सुगंधित नहीं होती है। जानिए साथियों, आपका लेखन समझता है तो आपका क्या हो जाएगा, तो डिस्ग्राफिया, क्या होगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाता है, निपुण है साथियों, निपुण तब कहा जाता है जब आपका लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाते हैं साथियों। सही बात है। उसके बाद बोला गया है नदीरा को अपने कक्षा 4 विद्यालय को पाठन बोध मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करने जिनसे वो अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके साथियों, तो क्या हो जाएगा, तो आपका 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा। 3rd में बोला गया है अपने शब्द में कहानी दोबारा कहिए। सही बात है साथियों। एक अध्यापक अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। वे शेष विद्यार्थियों को पाठ के वाक्य सुनकर अपने आकलन करने के लिए कहती है। इस प्रकार का आकलन क्या कहलाता है साथियों, तो सहपाठी द्वारा आकलन, क्या कहते हैं, सहपाठी द्वारा आकलन कहलाता है साथियों। एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है, तो बहुभाषी विद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुभाषी विद कहा जाता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठन और लेखन कौशल के बारे में सही है साथियों, तो जानिए रहे पाठन और लेखन कौशल के बारे में। जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे बहुत अच्छा लिखते भी हैं साथियों। सही बात है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अच्छे लिखने के लिए कहती है। क्या है साथियों, एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन प्रतिक्रिया आरंभ करने से पहले, क्या है, लेखन प्रतिक्रिया आरंभ करने से पहले विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए साथियों, तो विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए साथियों। लिखने से पहले जो है विषय बिंदु पर मानस मंथन करना जरूरी है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आकलन प्रतिक्रिया के संबंध में सहपाठी की प्रतिपुष्टि क्या होना चाहिए साथियों, तो लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए। सही बात है साथियों, आपका आंसर सही हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कल मुझे जलंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो किस तरह का उदाहरण हो सकता है साथियों का? कोड मिश्रण। क्या साथियों? कोड मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा साथियों। माँ के द्वारा शिशु को बोले जाने वाले दुर्लभ मतलब दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जाना जाता है साथियों? बेहतर जाना जाता है तो आप लोग जानते हैं बेहतर जाना जाता है आपका थर्ड सही हो जाएगा बाल निर्देश वाचन। क्या साथियों? बाल निर्देश वाचन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में देखते हैं क्या बोला गया है। किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है साथियों? तो आपका मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है साथियों। सही बात है। आपका संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है साथियों? संज्ञानात्मक विकास तो आपका थर्ड देता है। भाषा आदत निर्माण की प्रतिक्रिया को दोबारा सीखी जाती है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया है द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चे की वर्तनी सीखने के लिए सबसे कम प्रभावशाली उपकरण निम्न में कौन सा हो सकता है साथियों? सबसे कम प्रभावशाली उपकरण आपका जान रहा है साथियों। आपका सेकेंड फोर्थ सही हो जाएगा द्विभाषी पाठ्यवस्तु। कैसे तो द्विभाषी पाठ्यवस्तु हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ाने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम व तुम आप हम बारे में चर्चा करते हैं। यह गतिविधि किस तरह के पाठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित होता है साथियों? तो आपका थर्ड हो जाएगा गहन पाठन। क्या साथियों? गहन पाठन हो जाएगा साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है, वे बास्केटबॉल में भी अच्छी खेलती है, इसके बाद वह बैडमिंटन में भी जल्द सीख लेती है। जब दिए गए वाक्य की क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया तो कक्षा 5 के शिक्षार्थी परनीत ने अच्छी जल्दी शब्दों की रेखांकित की। निम्नलिखित में से कौन सा गलत अवधारणा प्रतीक के पास है साथियों? तो आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड में बोला गया है क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है साथियों। आपका ही थर्ड सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया साथियों सामाजिक अंतःक्रिया। जानिए आप लोग लेवाइगोस्की हो जाएंगे सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। उसके बाद बोला गया है संकेत भाषा। क्या साथियों? संकेत भाषा क्या है? तो आप लोग जानते हैं संकेत भाषा आपका हो जाएगा व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा को संकेत भाषा बोलते हैं साथियों। विद्यार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है साथियों। विद्यार्थियों को कौन सा भाषा प्रयोग करता है? तो प्रमाणिक कार्य करता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित है साथियों? भाषा सीखने के लिए तो शिक्षार्थी प्रतिक्रिया क्या है? शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपना कार्य समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है साथियों। एक लेख लिखता है। नॉम चमुस्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LED बच्चे की किस भाषा में मदद करेगा साथियों? तो आपका हो जाएगा व्याकरण के नियम बनाने के लिए। क्या साथियों? व्याकरण के नियम बनाने के लिए ही आपका नॉम चमुस्की के अनुसार भाषा उपकरण बच्चे को किस बात में मदद करेगा? तो व्याकरण के नियम बनाने में। उसी को बोलते हैं हम लोग साथियों LED बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कक्षा 5 क्या साथियों? कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चे की पृष्ठभूमि रीति रिवाज और परंपराओं को संबद्ध करते हैं। श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग करता है साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं किस सिद्धांत का प्रयोग करेगा? तो जीवन से जुड़ना। कैसे? तो जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत हो जाएगा साथियों। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। इसका तात्पर्य यहाँ हुआ कि गोवा बहुभाषी राज्य साथियों। सही बात है। गोवा बहुभाषी राज्य के कारण कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी, पुर्तगाली बोली जाती है साथियों। नेक्स्ट में आपको बोला गया है प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहे?
एक दूसरे के अंतःक्रिया कर सके, काम में व्यस्त रहे और एक दूसरे की भी अंतःक्रिया कर सके साथियों, तो आगमनात्मक उपागम क्या है साथियों, आगमनात्मक उपागम हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, निष्क्रिय शब्दावली में आपका ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, कभी कभार होता है साथियों। सही बात है। चलिए आज इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों 40 नंबर। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। त्रुटि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों, त्रुटि के बारे में हमको देखना है, ये बात भी ध्यान देना है। त्रुटि के बारे में आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। त्रुटि भाषा अधिगम की प्रतिक्रिया में वाद्य डालती है। सही बात है साथियों। चलिए साथियों हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे साथियों। जय हिंद साथियों।